हनुमान जयंती के मौके पर यूं तो अनेक स्थानों से, अनेक मंदिरों से आप कवरेज देखेंगे, लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां कहा जाता है कि स्वयं साक्षात वीर हनुमान यहां पर आते हैं, मंत्रों की आहुतियों को ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। ये अलीगढ़ के छर्राड्डा पुल के नीचे स्थित शांति कुंज बगीची है। यहाँ आप देख रहे होंगे शांति कुंज बगीची में बीच में बिल्कुल हनुमान जी का विग्रह है। यहाँ कुआं बना हुआ है, बड़ा ही प्राचीन ये स्थान है और ये कुआं भी यहाँ की प्राचीनता को कहता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। इस वक्त यहाँ हनुमान जी का हवन चल रहा है और हवन के दौरान आप एक दृश्य देखेंगे जिसमें एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बाल रूप कहा जाता है कि बाल हनुमान या बालवीर इस बालक के अंदर है। इसकी जीभा इस वक्त आप देख रहे होंगे बाहर निकली हुई है। बड़ा ही आश्चर्यजनक स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सभी दर्शकों से यह अपील की जाती है कि आप इस दृश्यों को देखकर बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये दृश्य आपको कई बार डरा भी सकते हैं। लेकिन प्रभु, ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री हनुमान स्वयं इस बच्चे के अंदर समाहित हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है। इसी के बगल में एक व्यक्ति और आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहा जा रहा है कि इनके अंदर भी स्वयं वीर हनुमान इस वक्त मौजूद हैं और ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्राओं में हनुमान जी की दर्शन यहाँ पर दे रहे हैं। ये यहाँ इस स्थान की विशेषता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को जो यहाँ के महंत हैं अशोक वार्ष्णेय जी, वो यहाँ पर बैठते हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हवन का जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हवन अशोक वार्ष्णेय जो यहाँ के महंत हैं उनके द्वारा संपन्न कराया जा रहा है और हवन में अनेक महिला और पुरुषों ने भाग लिया है। हम अशोक वार्ष्णेय से बातचीत करेंगे और जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये ऐसा कैसे होता है, कैसे संभव हो पाता है। इस वक्त आप देख रहे होंगे हवन के दृश्य, हवन इस समय चल रहा है और एक आचार्य जी हवन को संपन्न करा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया था, हम इस मंदिर के जो सेवक हैं, महंत हैं अशोक वार्ष्णेय जी, उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया आज यहाँ पे? यहाँ पर बाबा जन्मोत्सव जो बजरंगबली का जन्मोत्सव है आज, और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हम इस बगीचे में गत 18 वर्षों से इस प्रांगण में मनाते चले आ रहे हैं। सभी भक्त वेशभूषा में रहते हैं। सभी महिलाएं अपनी वेशभूषा में बड़े चुंदरी ओढ़ करके और लाल और हरी साड़ी पहन करके बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ यज्ञ हवन का कार्यक्रम किया जाता है। और बाहर से हम यज्ञोच्चार बुलाते हैं, वह मंत्रों के द्वारा सभी भक्तों को बड़े प्रसन्नमय श्रद्धा से यहाँ पर हवन यज्ञ होता है। और बाकी बात सुंदरकांड और फिर यहाँ पर कीर्तन का कार्यक्रम होता है। सभी भक्त यहाँ पर भंडारा होगा। सभी भक्त प्रसन्न होकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ पर बाबा की जय जयकार होती है। यहाँ पर अप्रतिक शक्तियाँ आकर के सभी का कल्याण करती हैं और हमें सभी को विश्वास है कि बाबा बजरंगबली हमें आशीर्वाद देंगे। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न और होगा। यहाँ पर ऐसा भी हमने सुना है कि इस बगीची में, इस मंदिर में समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। देखिए, हम तो केवल आकर के यहाँ बाबा के चरणों में आकर बैठ जाते हैं और मेरे साथ ही जो सहयोगी हैं वो हम लगातार 18 वर्ष से जो हम यहाँ पर इस स्थान पर एक समय और एक स्थान पर जो बाबा की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसका विशेष यहाँ पर स्थान जागृत हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, और यहाँ पर काफ़ी लोग बाहर से आ करके अपना कल्याण कराते हैं। बाबा की विशेष कृपा होती है। और जो भी पहले रेलवे लाइन पर ये कट जाता था, वो कट जाता था, ये भूत ने पकड़ लिया, समस्या गड़बड़ हो जाती थी, वो सारा खत्म हो गया है। इस बगीचे में रात को 10, 11, 12 बजे तक खूब जय जयकार होती है। कोई भी भक्त को भी आज तक परेशान नहीं हुआ। जो परेशानी में आता है प्रसन्न मन से जाता है। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कहा जाता है कि स्वयं बाबा हनुमान यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। अभी हमने दृश्य देखे, एक जो है बाल रूप हनुमान को और बड़े हनुमान को, तो क्या इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें? ये सब ईश्वर का एक विश्वास का हमारा मन होता है। जैसा हमारा भाव होता है वैसा हम यहाँ देखते हैं। हम सभी भक्तों को आंख बंद करके जब दिखाते हैं कि अंतर मन की आंखों से देखो, तो यहाँ अलग अलग नज़ारे नज़र आते हैं। लेकिन जब हम किसी से कहें तो इस पर कोई विश्वास नहीं करता। ईश्वर प्रभु का दूसरा नाम विश्वास का ही है। हमारी श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से है कि हमारे बाबा हमारे साथ हैं और हमसे भजन करा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, क्या स्वयं भगवान इनके लोगों के अंदर आते हैं? यहाँ पर जो बड़ी श्रद्धा से कोई
जो यहाँ पर प्रतिदिन करते हैं और जिसकी बिल्कुल निस्वार्थ व्यवस्था होती है, तो ऐसा बाबा की कृपा हो जाती है। और मुझे इस रूप में सक्षम कर दिया है कि मैं जैसे यहाँ पर कोई गड़बड़ होता है, मैं उसको शांत करने में बाबा ने मुझे सक्षम इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं उन्हें 1 मिनट में शांत कर देता हूँ। तो बिल्कुल ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर इस मंदिर की प्राचीनता और प्रसिद्धि इसी कारण है कि यहाँ पर लोगों के अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं, समस्याओं का निराकरण होता है। और ऐसा कहा भी जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि प्रत्येक शनिवार मंगलवार को स्वयं बाबा यहाँ पर किसी न किसी रूप में आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर लोगों की अपार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और हम देखते भी हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।